नाज़रीन इकराम अस्सलाम वबरकातुहू। एक नई सुबह के साथ आप सबको सुबह खैर कहते हुए इस्तकबाल करते हैं आपका आपके अपने प्रोग्राम राह नजात में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। तो आइए चलते हैं हकीम साहब की खिदमत में सलाम पेश करते हैं पूरी टीम की जानिब से, तमाम नाज़रीन की तरफ से और आपकी मेज़बान की तरफ से। मुर्तबा ख़ैर मक़दम हकीम साहब। जरा नवाज़ी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन आगाज़ करते हैं आज के क़स्से का, लेकिन उससे पहले ज़िंदगी की हकीकत पर जब हम नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बड़ी नापायदार है ये ज़िंदगी। कोई भरोसा नहीं है ज़िंदगी का। ये एक सराय फ़ानी कह सकते हैं इसे हम। शायर ने कहा है ना कि आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है ज़िंदगानी का। तो न जाने इंसान कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, कब तक इस दुनिया में रहना है, कब तक ज़िंदगी के ये 2-4 सांसें बाकी हैं, इसका इल्म भी अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। और मौत इंसान को बड़ी वफ़ादारी के साथ अपने साथ ले जाती है। लेकिन हम तैयारी कितनी करते हैं आखिरत की, या हम इस दुनिया में ज़ाद राह के तौर पर क्या समेटते हैं, क्या जमा करते हैं। शायद हम ये सवाल ख़ुद से हमें करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्हें ये सवाल याद रहता है या वो इसकी तैयारी के लिए कोशिश भी करते हैं। हारून रशीद मरज़ुल मौत में मुब्तला हुए, बिस्तर मर्ग पर थे और बचने की ज़िंदा कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। लोग आते थे इयादत के लिए, बहलूल भी पहुँचे, हाथ में एक छड़ी थामे हुए थे। बैठे बादशाह के पास और कहा कि क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप। तो हारून ने कहा कि बस अब चल चलाओ है, तो एक सफ़र दरपेश है मुझे। बहलूल ने कहा कि इस सफ़र पर आप इस सफ़र से आपकी वापसी कब होगी। तो हारून ने कहा कि ये वो सफ़र है जिससे कोई वापस नहीं आता है। बहलूल ने कहा फिर आपके साथ कौन जा रहा है। तो हारून रशीद ने कहा कि ये वो सफ़र है जिस पर इंसान अकेला ही जाता है। बहलूल ने पूछा कि बादशाह सलामत, जब आप पहले सफ़र पे जाया करते थे तो कूच से पहले आप एक लाओ लश्कर जो है वो पहले रवाना किया करते थे, जिसमें खैमा होता था, आपके मुलाजिमीन होते थे, आपका शाही मतबख यानी आपका किचन होता था और पूरे वो सारे लवाजमात होते थे जो आपको अपने पड़ाव पर पहुंचने के बाद दरकार होते थे। तो इस बार आपने क्या तैयारी की है, आपने क्या पहले अपने भेजा है सफ़र पर। तो हारून रशीद ने कहा कि इस बार तो मैं तन्हा जा रहा हूँ, खाली हाथ जा रहा हूँ। तो बहलूल ने हाथ में जो छड़ी पकड़ी हुई थी वो हारून रशीद की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपको याद है बादशाह सलामत कि ये छड़ी आपने मुझे देते हुए कहा था कि जब तुम्हें अपने से ज़्यादा कोई बेवकूफ़ मिले तो ये छड़ी उसे दे देना। मैं ये छड़ी आज आपको पेश करता हूँ। तो नाज़रीन ज़िंदगी की हकीकत पे नज़र डालिए, अपने आमाल का मुहासबा कीजिए। हम सबको करना चाहिए, ये सिर्फ आपसे मुखातिब होते हुए हम नहीं कह रहे। और दिन भर के इख्तिताम पर रात को जब हम नींद की आगोश में जाएं तो कम से कम ये तो गौर करें कि पूरे दिन में हमने क्या कोई ऐसा काम किया है, कोई ऐसी नेकी की है जिसे हम आखिरत में ज़ाद राह के तौर पर अपने साथ ले जा सकें, सफ़र आखिरत पर रवाना होते हुए। चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका इजहार ख्याल जानते हैं। बहुत शुक्रिया शगुफ्ता। ऐसा एहसास कराना बहुत ज़रूरी है हर शख्स को। शायद ऐसा एहसास होता भी हो कुछ लोगों को रोज़ाना, और जिनको ये बात रोज़ाना याद आए वो कुछ ना कुछ अमल ऐसा कर सकते हैं। वो किसी शायर का शेर है कि ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब। ये एक साइंटिफिक शेर है। ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। गज़ल पेश कर रहा हूँ। सुकून दिल को तो अब अहले करम से भी नहीं होता, सुकून दिल को तो अब अहले करम से भी नहीं होता, नशा होता नहीं तो जाम जम से भी नहीं होता। नशा होता नहीं तो जाम जम से भी नहीं होता, और बहुत चाहा मैं अपनी तशनगी जाहिर न होने दूं, बहुत चाहा मैं अपनी तशनगी जाहिर न होने दूं, न जाने क्यों ये अब मेरे भरम से भी नहीं होता। बहुत न जाने क्यों ये अब मेरे भरम से भी नहीं होता। और कभी हम थक के
सोए खूब जिन जुल्फों के साए में, कभी हम थक के सोए खूब जिन जुल्फों जुल्फों के के साए साए में, मगर अब काम उन जुल्फों के खम से खम भी से भी नहीं नहीं होता। बहुत उम्दा मगर अब इंसान। काम उन जुल्फों के खम से भी नहीं होता, और नजर के एक इशारे से जो अपने काम होते थे, नजर के एक इशारे से जो अपना काम होता था, वही अब काम अपनी चश्म नम से भी नहीं वाह होता। वाह, क्या कहने। वही वही अब काम अपनी चश्म नम से भी नहीं होता, और इलाजे तशनगी बस साकिए यकता ही करता है। इलाजे तशनगी बस साकिए यकता ही करता है, ब्रह्मन से नहीं शेखे हरम हरम से से भी भी नहीं अब नहीं होता। होता। बहुत उम्दा है कि इंसान। ब्रह्मन से नहीं शेखे हरम से भी नहीं होता, और किसी को जीतने का ख्वाब तो है तूर मुद्दत से, किसी को जीतने का ख्वाब तो है तूर मुद्दत मुद्दत से। से, मुकम्मल ये मेरे सैफो कलम से भी नहीं वाह होता। वाह, क्या कहने हकीम साहब, बहुत उम्दा। मुकम्मल ये मेरे सैफो कलम से भी नहीं होता। बहुत क्या शुक्रिया। कहने, क्या कहने, से मतला से लेकर मक्ता तक हर शेर लाजवाब। बहुत उम्दा हकीम साहब, बहुत उम्दा। सदर कभी कभी हमारी वाह नहीं पहुंचती होगी आप तक, दम खुद सुनते रहते हैं। हर शेर न जाने किस जहां में ले जाता है। बहुत उम्दा। लीजिए, आपके कदरदाम पहुंच गए। कर्नल वर्मा साहब फोन लाइन पर हैं। शमीम, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी कर्नल साहब, आदाब, फरमाएं, क्या सवाल है आपका। और साहब आवाज आ रही है मेरी? जी, बहुत उम्दा। जी आ रही है। दो सवाल है। और अभी आपने गाँव की नजरिए के सबे फिराक में मैंने नींद से की है बात, सबे फिराक में मैंने नींद से की है बात, तू क्यों नहीं आती है मुझ गरीब के पास? तो हंस के बोली कि तू ही बता कि मैं तेरे पास रहूं या तेरे नसीब के पास। जी। दो सवाल मेरे हैं। एक तो ये जानना चाहता हूँ कि एक चम्मच अलसी और एक चुटकी तो सोडा जो है रेगुलर ले सकते हैं क्या? उसमें कोई नुकसान तो नहीं है? और दूसरा सवाल ये है कि ये दूसरा सवाल की जो आप मुझे खुद बताएंगे। हेलो, जी। मुझे है ना ऐसा, मतलब है ना, ये जो नस है ना, इसमें तकलीफ होती है। आपको नर्व्स में तकलीफ है? आधा सर दुखता है, मुंह हल्का, बोलने में मुंह टेढ़ा होता है। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार, सवाल नोट कर लिया है आपका। शमीम की तरफ बढ़ रहे हैं। शमीम, अपना सवाल बताइए। जी शमीम साहब, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शमीम भाई। अभी हमें ये पता करना था, हमें अपनी वालिदा के लिए जो है, हमारी वालिदा है ना, उनकी जो है एलर्जी हो रही थी, तो हमने नमक जैतून मंगाया था। जी। तो हमें ये पता करना है जो खाना किस तरीके से है। और एक हमारे भाई हैं, उनके जो है ना, एक तो बाल टूटने काफी टाइम से, और एक उनके हाइट उनकी कम है थोड़ी, तो उनके लिए हमने बोन मोरिंगा मंगाया था। तो ये पता करना है कि हिसाब से ये खाना किस तरीके से हमें। जिनकी हाइट के बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि कद उनका बढ़ जाए, उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र कम से कम 20 साल है। 20 साल, ठीक है। जी हकीम साहब। देखिए, और पहले अगर लेते तो बहुत फायदा मुमकिन था। वैसे मर्दों को 18-20 साल से पहले लेना चाहिए, और वैसे नर बच्चों में 22 साल तक भी लंबा होने की गुंजाइश बाकी रहती है, और औरतों में ये 16-18 साल तक बाकी रहती है। इससे पहले लेना बेहतर है। फिर भी अभी कोशिश कर सकते हैं, शायद गुंजाइश बाकी हो। 1 ग्राम रोजाना पानी, दूध या नारियल पानी के साथ 1 मरतबा लिया करें पूरे 24 घंटे में, तो इंशाल्लाह बालों और चेहरे की रंगत के लिए, पुरकशिश होने के लिए, मुहासों के लिए और हाइट के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वालिदा का सवाल था कि उन्हें
एलर्जी है, नमक जैतून के इस्तेमाल का तरीका जानना चाह रहे हैं। हाँ, बहुत बेहतरी से अगर लेना है तो एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा और एक चम्मच हल्की सी भुनी हुई अलसी का पाउडर, इसे दिन में 1 मरतबा लें तो फायदा होना मुमकिन है। कबीर साहब, आपका क्या सवाल है? इस्तकबाल है आपका। बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। मेरा हकीम साहब 6 सवाल है, बतावा जी, गौर से सुनिएगा सर। जी। उम्र 33 साल, माइग्रेन, शुगर नहीं है, माइग्रेन है और घुटने के पीछे की नसें ज्यादा देर खड़े रहना है और बेड पर उठना और रात में भी उसमें बहुत दर्द रहता है, थोड़ी देर चलने में ठीक हो जाता है। पहला सवाल। जी। दूसरा सवाल है, उम्र 40, शुगर नहीं है, वजन 104, मोटापा कम करना है, खाना 1 टाइम सुबह और शाम को नाश्ता। ठीक है। ये डीवीडी के पेशेंट हैं, 2 साल पहले दाहिने पैर में वेरिकोस वेन की समस्या हुई है। ये तीसरा सवाल किसका है कबीर भाई? ये इसी का, ये 40 साल की उम्र बताया ना। जी जी जी, जिनका वजन 104 है, मोटापा ज्यादा है। जी, इनको डीवीडी के पेशेंट हैं, 2 साल पहले दाहिने पैर में वेरिकोस वेन की समस्या हो गई थी, खून पतला, वेरिकोस की गोली चलती है, वेरिकोस वेन की कामयाब नुस्खा बताएं। ठीक है। और तीसरा है, बहन शादीशुदा, उम्र 27 साल है, थोड़ी दूर चलने में थकान हो जाती है, खून 9 ग्राम है जो कम रहता है। ठीक है। जी जी हकीम साहब। हाँ, बहन के लिए अगर वजन ज्यादा हो तो वजन कम करें और एक जिसका बड़ा मुतहरिक रखता है, खून पतला रखता है और जिस्म में तवानाई पैदा करता है। ये पेट के लिए भी अच्छा है, लीवर के लिए भी अच्छा है, एसिडिटी के लिए, कब्ज के लिए, किडनी के लिए, इन्फेक्शन के लिए और मुतहरिक करने के लिए। और धनिया, जीरा और सौंफ, 3 चीजें हम वजन लेकर पाउडर बना लें, जैसे 100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें, 1 चम्मच खाएं और 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा उसके साथ खाएं। ये इंशाल्लाह इनको मुतारिक रखेगा, थकन से दूर रखेगा, खून को साफ करेगा और बहुत सारे इमराज से महफूज कर सकता है। जी, जिनकी उम्र 40 साल है हकीम साहब, 104 किलो वजन है, वजन भी घटाना है, खून पतला करना है और भी इनके कुछ मसाइल हैं, इसके बारे में आपकी जानकारी ले लेते हैं। महबूबा साहब, आपसे हम कहेंगे थोड़ा सा इंतज़ार। जी हकीम साहब, इस सवाल को शामिल कर लें। देखिए, सबसे पहले वजन कम होना, उसके लिए खुराक पर कंट्रोल। जितनी भी आपकी खुराक है उससे निस्फ कर दीजिए, आधी खाइए। 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खा के छोड़ दीजिए। 1 घंटा पैदल चलिए, 5 बार गर्म पानी पीजिए। और अगर सिरका के रूप में आप अपना इलाज करना चाहते हैं तो जीरा का सिरका आता है, सिरका जीरा या जीरे का सिरका सर्च कर लें, असली लें और 2-2 चम्मच छोटे चाय के चम्मच हर खाने के बाद पी लिया करें। और थायराइड हो तो धनिया के पाउडर के साथ 1-1 चम्मच इसको लिया करें तो आपका वजन कंट्रोल होना मुमकिन है। वजन कंट्रोल होने से भी हमें बहुत सारे फायदे हो जाते हैं, तो ये ख्याल रखें और 1 घंटा पैदल भी चला करें, अल्लाह से मदद भी मांगा करें, फायदा मुमकिन है। जी महबूबा साहब, आपका सवाल क्या है? वेरिकोस की समस्या, खून पतला और वेरिकोस की गोली चलती है। जी, ये भी उनके सवाल का हिस्सा था। ऐसा लगता है महबूबा साहब फोन लाइन पे नहीं है, तो इस सिलसिले में आपकी क्या रहनुमाई है हकीम साहब? कबीर भाई का ये सवाल है। हाँ, देखिए, वो खून पतला रखना और नर्व में जो ज्यादा फूल गई हैं उनमें तो शायद कुछ ना हो सके, लेकिन उनमें दर्द हो तो जा सकता है। तो खून पतला रखने के लिए 1 चुटकी खाने का सोडा, 1 चुटकी नमक जैतून, 2 गिलास पानी मिला के दिन में 2 मरतबा ले सकते हैं। और ये आप लें अलसी को हल्का सा भून कर उसके आधा चम्मच पाउडर के साथ। तो नसों में जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, अलसी उसको मुतदिल करती है, एतदाल पर लाती है और
दर्द भी हो तो गौनसिया आधा आधा ग्राम साथ में ले सकते हैं। ये नुस्खा आप 2 बार इस्तेमाल करें तो फायदा होना मुमकिन है। माइग्रेन का मसला है, उम्र 33 साल, घुटने में भी तकलीफ है, नसें दुखती हैं उनकी, नसों में दर्द है, क्या किया जाए? ऐसे सीधा बैठे मेरी तरह और देखिए ये एक्सरसाइज आप सीख लें। अगर आप भूल जाए तो ये एपिसोड आपको राह निजात जी सलाम के YouTube पर मिल जाएगा। तो ये एक्सरसाइज देखिए ये पूरा यहाँ तक आता है, यहाँ तक 3-3 मिनट करें और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें। गौनसिया आधा आधा ग्राम 2 बार इस्तेमाल करें। खाने के बाद सब दवाएं असली खरीदें तो आपको फायदा मुमकिन है। जी, कर्नल साहब के सवालात महफूज हैं। हमारे पास सुधा जी फोन लाइन पर हैं, उनसे बात कर रहे हैं। शरीफ भाई थोड़ा सा इंतज़ार, आपका सवाल भी लेंगे और फिर हमारे पास पहले के सवालात भी महफूज हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द उन्हें भी शामिल करेंगे। जी सुधा जी बताएं, क्या सवाल है आपका, क्या कहना चाहते हैं? हाँ बेटा, सवाल तो बहुत सारे होते हैं, जवाब तो इतने प्यारे प्यारे दे देती हो, जरूरत ही नहीं रहती हमें। मेरी प्यारी बेटी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नसीहा आदाब है आपको, सदा ही ऐसी खुशबू ऐसे ही फैलाते रहें, मुस्कुराते रहो, इस चमन में महकते रहो, हम भी खो जाएं महकती बगिया में। सदा खुश रहे, सलामत रहे, ये दुआ है मेरी। आपको कभी कांटा भी न लगे, ये तो सारे अपने आंचल में छुपा लें। कई बार अपनी किस्मत पर नाज होता है, जब से तुम हमें मिले हो, हमारी वीरानी जिंदगी में बाहर आ गई। मुझको तो सहारा चाहिए सिर्फ तेरे एक नाम का। अगर दुनिया से चले भी गए तो कोई गम नहीं, आप मेरे आइडियल हो। कैसे उतार पाऊंगी ये बोझ, कैसे संभालूंगी तुम्हारे करम। तुम्हें तो दर्द देना ही नहीं आता, तुम तो सिर्फ मरहम लगाते हो। कहाँ जाएं इस जहां को छोड़कर, कैसे संभालेंगे इस बेपनाह मोहब्बत को। क्या ये मुमकिन होगा कभी हम तुमसे मिल पाएंगे। खुदा से प्रार्थना करती हूँ एक बार अपनी लाडली बेटी शवक्ता और आपसे मिला दे। बेटे मैं बहुत खुश नसीब हूँ, तुम और हकीम साहब जी मेरा बहुत मसला बढ़ाते हैं। आज तक जो तुम इस दुनिया के लिए करते हो कोई नहीं कर सकता। सच में कमाल है आपका, आपकी शायरी का, आपके दिमाग का। क्या गाते हो तुम तो उसमें खो ही जाते हैं। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, हम तुम्हें अपनी आंखों में बिठा लो। तुम आओ तो सही, वादा करो बिछड़ोगे नहीं, नाश हमारे उठा लेंगे हम। तुम आओ तो सही। काश मेरी दुआ में इतना असर तो हो, कभी शिकायत कभी शिकवा कभी शुक्रिया, उम्र भर हो तो सही। मेरी बेबसी के अरमान थक गए हो, जानते हो क्यों? तुम्हें हम अपना नहीं बना सके, मगर तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। क्या करें, हमारे बस में कुछ नहीं है। आप इतने अच्छे हैं कि सबका ख्याल रखते हो, तो बस। सुधा जी इतनी मोहब्बतें लुटाती हैं, इतनी मोहब्बतें लुटाती हैं कि कभी कभी हमारा आंचल है ये कम पड़ने लगता है, झोली छोटी लगने लगती है, महसूस होता है कि दामन तंग हो गया है। थोड़ा सा इंतज़ार, शरीफ भाई का सवाल ले लें हकीम साहब, फिर आते हैं इस तरफ। जी शरीफ भाई बताएं क्या सवाल है। शरीफ भाई मैं सुन पा रहे हैं? शरीफ भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? हाँ, खजूर का गोंद है, खजूर। हाँ खजूर क्या? गोंद। अच्छा हकीम साहब, अच्छा। खजूर का भी कोई गोंद होता है? खजूर का गोंद है, खजूर। क्या जानना चाह रहे हैं? ये सिर्फ इतना ही कहा, खजूर का गोंद। शरीफ भाई थोड़ी तफसील बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? खजूर के गोंद के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? खजूर का गोंद मैंने
जी हकीम साहब, नहीं कह पा रहे शरीफ भाई अपनी बात पूरी तरह। अगर आपने जो कुछ समझा है तो रहनुमाई फरमा दें। हाँ, अधूरी बात का जवाब देना मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल से शगुफ्ता। जी शरीफ भाई फोन लाइन पर हैं आप, अगर वजाहत चाहते हैं तो बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। राब्ता भी नहीं रहा इनसे। जी सुधा जी के हम बारे में जान लें हकीम साहब, आपके तासुरात। कर्नल साहब के सवालात भी महफूज हैं, 2 सवाल हैं उन्होंने जो पूछे हैं। जी सुधा जी के लिए एक शेर पढ़ देता हूँ। मुमकिन है ज़बां और कलम पर हो बंदिशें, मुमकिन है ज़बां और कलम पर हो बंदिशें, जी आंखों को गुफ्तगू का सलीका सिखाइए। वाह वाह। कर्नल साहब को क्या सवाल था? कर्नल साहब जानना चाह रहे हैं कि अलसी और एक चुटकी सोडा, ये दोनों चीज़ें रेगुलर यूज़ कर सकते हैं बाकायदगी के साथ? जरूर कर सकते हैं। हाँ, एक अच्छा नुस्खा है और अगर मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करना है, हमेशा करना है, तो बस एक खुराक इस्तेमाल किया करें। बेइंतहा अच्छा नुस्खा है ये, इम्यूनिटी के लिए भी है और खून को पतला रखने के लिए भी है और नसों में ताकत के लिए भी है, दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है और एलर्जी के लिए बहुत अच्छा। बहुत सारे एक नुस्खा के फायदे करता है कर्नल साहब के। अगर हम बात करने लगे तो पूरा प्रोग्राम उसके फवायद के बारे में चला जाएगा, इसलिए हम जरूरत के फायदे बताकर अगला सवाल ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। अगले सवाल के लिए हकीम साहब रुखसार हमारे साथ हैं, सवाल आपका ले रहे हैं। रुखसार, रुबीना बेगम थोड़ा सा इंतजार, आपसे भी बात करेंगे। जी रुखसार, सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया रुखसार, काफ़ी तवील इंतज़ार रहा लेकिन बहुत शुक्रिया इंतज़ार करने के लिए। जी बताइए क्या सवाल है? आप दोनों बहुत अच्छे हैं, अपनी साहब जी और आबादी आप भी, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया। जिस दिन भी बहुत लगती है और आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप अच्छी हैं इसलिए आपको हम सब अच्छे लगते हैं। हकीम साहब तो वैसे भी अच्छे हैं, मैं अपनी बात कह रही हूँ। जी बताइए क्या सवाल है, कुछ कहना चाह रही? 4 सवाल है दादी, मेरे 4 सवाल है। मेरी बहन है, उनके दांतों में खून निकलता है, दर्द नहीं है, खाली खून निकलता है। अगर जो चीज खाती है तभी खून निकलता है और सो के उठती है तभी खून निकलता है। ठीक है। दूसरा सवाल ये, मेरे चेहरे पर झाइयाँ है, धूप बहुत लगा के देख रही है, जब धूप छोड़ देते हैं फिर से झाइयाँ हो जाती है। आपके लिए हकीम साहब कोई नुस्खा अच्छा सा बता दें, फिर झाइयाँ जैसे खत्म होना, दोबारा कुछ ना। और तीसरा सवाल ये, मेरी छोटी बहन है, डिप्रेशन में है, जब वो दवा 2-3 सालों से वो दवा खाती है तो सही हो जाती है, जब वो छोड़ देती है दवा फिर वैसी हो जाती है। क्या उम्र है उनकी? छोटी बहन की उम्र क्या है? उनकी उम्र है 20 साल। शादीशुदा तो नहीं है अभी? जी नहीं, अभी शादीशुदा नहीं। हमारे घर से बहुत परेशानी है, जब और सब लोग परेशान। हकीम साहब कुछ फरमा रहे हैं, 1 मिनट जी, 1 मिनट जरा। सबकी उम्र? जी जी, सबकी उम्रें बता दीजिए। जिनके दांतों से खून निकलता है उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र 28 साल। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 25 साल। ठीक है, अब अपना चौथा सवाल भी बताइए। आपकी बात वो अच्छी बात है, छोटी बहन है, डिप्रेशन ले रही है, जितनी बात है दवा नहीं खा रही है बिल्कुल। हकीम साहब कुछ बता दें ताकि वो दवा खाने लगे और सही भी हो जाए। ठीक है, चौथा सवाल। चौथा सवाल ये है, हमारी बड़ी बहन की शादी हो गई है, वो भी 28 साल की, उनके 29 साल की होंगी, उनके चेहरे पर खिल बहुत है और दवा जब उन्होंने कई बहुत ऐसी थी तो हल्के से सही हो, फिर से बहुत है, चेहरे पे बहुत चेहरा भरा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। अच्छी तरह बता दें, आपको साबुन और अच्छा बता दें। जरूर बताएंगे। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बाकी आप लोग हकीम साहब, आपकी बातें हम लोग बहुत सुनते हो। थोड़ा सा इंतजार। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रुबीना साहबा सवाल दर्ज कराएं, क्या कहना चाह रही हैं आप? आपको भी और हकीम साहब को भी मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। हाँ, एक मेरा मैसेज है मैम और दूसरा सवाल है। मैसेज मैं खुद दे रही हूँ मैम। मैं आई एम वर्किंग एज ए टीचर और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैंने अपने दोस्त का आर्ट बनाया मैम और उसका नंबर मेरी बेटी ने डिलीट कर दिया।
अब आपका वो प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं, वो मुझे मैसेज कर देंगे और नंबर मिल जाएगा। और दूसरा सवाल ये है मैम, मेरी मदर शी इज अबाउट 65 एंड उसका यूरिक एसिड हाई है मैम, और उसके जोड़ों में दर्द है, तो कोई नुस्खा भी बता दीजिए सर। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। हकीम साहब, पिछला कर्ज पहले चुका लें। 4 सवालात मेरे पास पहले से महफूज हैं। सालहुद्दीन साहब ने अपनी बहन जिनका नाम वो लाडली बताते हैं, उनके बारे में दरियाफ्त किया था। हार्ट लार्ज हो गया है शायद। आप जो महलूल तैयार करने के लिए बताते हैं, लहसुन अदरक और नींबू वगैरह, वो उन्होंने बनाकर पिलाया है। एक चीज़ जानना चाह रहे हैं कि सूंठ का इस्तेमाल किस तरह करें और गोंद चिलगोज़ा क्या उन्हें किस तरह दें और क्या दिया जा सकता है? जो महलूल उन्होंने बनाया है वो दिन में 2 बार कम से कम दें, 3-3 चम्मच, और उसमें बस एक बार पूरे दिन में एक चुटकी गोंद चिलगोज़ा उन्हें दिया करें। बस इंशाल्लाह काफ़ी है उनके अमराज के लिए। मुमताज़ साहबा का जो सवाल है वो घुटनों में दर्द है, पंजों में सूजन बताइए उन्होंने, क्या करें वो? हाँ, दर्द के लिए गोंसिया आधा ग्राम 2 बार लेना बेहतर है, और स्वेलिंग भी चली जानी चाहिए इससे। अगर आप आधा चम्मच अलसी के पाउडर के साथ लें, अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लेते हैं, और आधा चम्मच इसे लिया जा सकता है दिन में 2 बार खाने के बाद दूध या पानी से। जी, एलर्जी का मसला है, कैसे हल करें इसे? देखिए, एलर्जी अगर छींके, खांसी, बलगम वाली है तो सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम और 30 ग्राम पीप लें, पाउडर बना लें और 1-1 चम्मच सुबह शाम लिया करें गर्म पानी के साथ। खट्टी चीज़ें छोड़नी होंगी, तो ये 5-6 महीने लगते हैं इसके लिए। और अगर खुजली और पित्ती उछलना और दाने निकलते हैं, इसके लिए अगर लेना चाहें तो अलसी को हल्का सा भूनकर तैयार करें, पाउडर बना लें, ज़्यादा नहीं भूनना, और नमक, जैतून और खाने का सोडा 1-1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिला के इसके साथ दिन में कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार 6 घंटे के फर्क से कभी भी ले सकते हैं। खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। इससे उनको नफ़ा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, अगर ये एलर्जी आटे से या गर्दो गुबार से, जैसे उन्होंने बताया आटा गूंथते वक्त अगर उसके कुछ ज़र्रात जो है वो नाक में चले जाते हैं तो छींकें आती हैं, तो इस सिलसिले में आपकी क्या रहनुमाई है? हाँ, तो ये डस्ट एलर्जी है। हाँ। तो इसके लिए आप वो सपिस्तान, उन्नाब, अलसी और पीपले वाला नुस्खा ले सकते हैं। शहजाद भाई का सवाल ले रहे हैं और एक फीमेल कॉलर और भी हैं हमारे साथ। बहन, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी बताएं शहजाद भाई, क्या सवाल है आपका? हेलो जी। हाँ जी, मैं सजाद बात बोल रहा हूँ। जी, इस्तक़बाल है आपका शहजाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रॉब्लम हमें ये है कि शरीर मोटा, हमारे पास बीपी है। हाँ। तो उसको हम जो है थोड़ा डाउन करना चाह रहे हैं। बीपी है, शरीर मोटा खाना है। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी शहजाद भाई? उम्र जो है 45 के आसपास है। और एक सवाल और है, एक लड़की हमारी है 15-16 साल की, उसको जो गाल में ट्यूमर जैसा है, कोल्ड ट्यूमर नहीं होता है, वो है। ये ट्यूमर किस जगह पर बताया आपने? ट्यूमर नहीं होता है, गिल्टी निकल नहीं जाता। ट्यूमर आपने कहाँ बताया? गर्दन में? गाल में। अच्छा जी, थोड़ा सा इंतजार। एक कॉलर और हैं, खातून है। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। मेरे 2 सवाल हैं। हमने अपनी बच्ची की रिपोर्ट हकीम साहब ने बुलवाई थी, तो 4 बार भेज चुके, कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक दिन हमने बात किया, जो किसी डॉक्टर ने हमको बताया कि बच्ची के लिए हमने आपसे बताया था कि उसको तकलीफ है, तो उसके लिए उन्होंने टी केयर कैप्सूल बताया। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, उसको 1 बार देना है 24 घंटे में, उसके लिए परहेज क्या करना है? और हकीम साहब ने पता नहीं वो रिपोर्ट देख पाए कि नहीं देख पाए। बच्ची की तकलीफ के बारे में कुछ बता दें, क्या तकलीफ थी उसे? हाँ, वो तकलीफ बताया था ना, उसको बहुत दर्द था, कौन सिया खिला रहे हैं, उसको 5 महीने हो रहे हैं,
लेकिन दर्द अभी भी बना हुआ है और हाथ पांव के तलवों में जलन है। जलन नहीं चाहिए। कितना है पहले में अब में, क्या फर्क है पूरा बताइए। पहले से कम है हकीम साहब, पहले से फायदा है उसको। तो टी केयर कैप्सूल उन्होंने सजेस्ट किया है, वो दे रहे हैं। ठीक है जी। दूसरा सवाल कल से शुरू किया है टी केयर, तो इसके लिए परहेज क्या करना है? और दूसरा सवाल हमारा एक और है हकीम साहब जी। हमारा दूसरा सवाल ये है कि हमने अपने लिए, हमको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, तो हाई ब्लड प्रेशर की, तो हमने नमक जैतून मंगाया था। तो नमक जैतून और सोडा डाल के चुटकी पानी में ले तो लेते हैं, लेकिन हमको हाजत रवाई के लिए इतनी बार जाना पड़ता है कि हमें बुखार आ जाता है, हाथ पाँव धो के हम परेशान हो जाते हैं। तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, आगे उसको जारी रखें कि बंद कर दें। ठीक है, थोड़ी देर के लिए कॉल्स के सिलसिले को रोकेंगे हम, क्योंकि काफ़ी सवाल हमारे पास जो है वो महफूज हो चुके हैं। बहन के सवाल से ही बात आगे बढ़ाते हैं। हकीम साहब, क्या करें? ये इन्होंने नमक जैतून मंगवाया है, सोडा लेती हैं चुटकी भर, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने अपनी कैफियत बताई है वो वाकई परेशान कौन है। हाँ, अगर 2 खुराक लेते हैं तो 1 खुराक कर दें, और लेकिन ले ज़रूर। जितना खफीफ आपको चलता है, अगर 1 खुराक में आधा खुराक भी चले तो लिया करें। ये इसी तरह आपको कोलेस्ट्रॉल और मोटापे से निजात दिलाता है। किसी किसी को वो पूरी तरह एब्जॉर्ब करने में थोड़ा वक्त लगता है, पहले कम कम लीजिए और फिर ज़्यादा कर लें। बाद में जब आपको अच्छे से ये सूट होने लगे, लेकिन ले ज़रूर, पानी से लें। दूसरा, अगर फिर भी आपको परेशानी हो तो वो ले सकते हैं आप जीरे का सिरका, वो भी यही काम करता है। वजन अपना लिख लें और फिर 1-2 महीने बाद चेक करें इंशाल्लाह, और चर्बी का भी टेस्ट करा सकते हैं। बच्ची को फायदा है, बस एक ही परहेज है, बच्ची की ज्यादा कूदे फांदे नहीं, जमीन में बैठ के जो काम करते हैं उकड़ू बैठ के वो ना करें, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, और ये 2-3 महीने उन्हें खिलाएं। बच्ची को बहुत जल्दी मुकम्मल फायदा मुमकिन है। जी, शहजाद भाई के 2 सवाल हैं। पहले तो मोटापे का मसला है, ब्लड प्रेशर उनका बढ़ा हुआ है, उम्र 45 साल। हाँ, देखिए 2 नुस्खे होते हैं इसके लिए बड़े कारगर। एक तो सिरका जीरे का अच्छा लें और असली लें, या फिर ये जीरे का सिरका लें तो 2-2 चम्मच 3 बार ले सकते हैं दिन में, इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये नुकसान नहीं देता। या फिर नमक जैतून 1 चुटकी और खाने का सोडा 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पूरे दिन में लिया करें। आपके सभी जो जुमला इमराज है उनके लिए इंशाल्लाह काफ़ी है। जी, 15-16 साल की लड़की है और रुखसार में ट्यूमर है, उसके गाल में ट्यूमर बता रहे हैं। ये क्या चीज़ है हकीम साहब? हाँ, कोई गांठ है, और उसके लिए रोजाना 1 चुटकी में जितना ये गौन चिलगोजा है, पानी के साथ पूरे 24 घंटे में 1 बार खिला दें, और उस पर नजर रखें और देखें कि 1 महीने में कितना फर्क पड़ा। ये खुराक आप रात को सोते वक्त बच्ची को दें, और अगर इसे प्यास लगे तो खूब पानी पिलाएं, बच्ची को फायदा मुमकिन है। जी, कर्नल वर्मा साहब के अजीज़ का सवाल है हकीम साहब, जैसा बताया उन्होंने खुद अपनी ज़ुबानी के आधे सर में दर्द होता है और कुछ टेढ़ेपन की शिकायत है मुंह में, तो कैसे दूर करें इसे? देखिए, ऐसे ये एक्सरसाइज 3 मिनट करना है, और ये 3 मिनट करें। आप गौन चिलगोजा और अलसी और धनिया, अलसी को हल्का सा भूने पाउडर बना लें, धनिया बगैर भुने भी पाउडर बना सकते हैं। इन दोनों का मिश्रण 1 चम्मच भर के खाएं, और उसमें
1 चुटकी गौन चिलगोजा मिलाकर पूरे 24 घंटे में 1 खुराक लिया करें। और इससे अगर प्यास लगे तो खूब पानी पीना, आपको फायदा मुमकिन है। जी, रुखसार के 4 सवालात हैं हकीम साहब। दांतों से खून आता है, उम्र 28 साल। एक तो मल्टीविटामिन की कमी से हमारे मसूड़ों से खून आता है और हमें पायरिया भी हो जाता है, तो इसका इलाज ज़रूर करें और मल्टीविटामिन लिया करें जिनसे खून और विटामिन पूरे हो जाएं। एक अदना सा नुस्खा, 1 चुटकी खाने का सोडा अपनी हथेली पे डालें और उस पर 2-3 कतरे सरसों के तेल के ऐसे मिला के और ऐसे रात को मालिश करके पूरे मसूड़ों पर, दांतों पर, और जो लुआब दहाना हो वो ऐसे मुंह लटका के उसे निकलने दें, लेकिन बगैर कुल्ला करे सो जाएं। ऐसा अमल 3 दिन तक करें और जब 3 दिन ये अमल हो जाए तो हालांकि इसके बाद कुछ पानी पीने की जरूरत पड़े तो पानी पी सकते हैं, लेकिन कुल्ला करना मना है। और फिर 3 दिन तक आप पेट्रोल जो हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है स्कूटर में, वो एक कॉटन में लगा के ऐसे लगाएं, अपने दांतों पर मुंह लटका लें, अंदर न जाने दें। ये अमल करें और मल्टीविटामिन कैल्शियम का 1 कैप्सूल हर दूसरे तीसरे दिन इस्तेमाल किया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, हामिद भाई और ज़फ़र इकबाल साहब फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, लेकिन रुखसार के 4 सवालात में से 1 सवाल और फ़िलहाल जल्दी से शामिल कर लेते हैं। 2 सवालात के लिए रुखसार थोड़ा इंतज़ार। 25 साल उम्र है, चेहरे पर झाइयों का मसला है हकीम साहब। कैल्शियम हर तीसरे दिन 1 टेबलेट मेडिकल स्टोर से लेकर खाएं और गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोजाना पानी, दूध या नारियल पानी के हमरा इस्तेमाल करें तो आप पुरनूर और पुरकशिश हो सकते हैं। हामिद भाई, इस्तकबाल है आपका, बताएं क्या सवाल है। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपका और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी रहनुमाई बहुत अच्छी तरह से करते हैं और हमारे परिवार में बहुत सारी बीमारी दूर हो गई आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हामिद भाई, मेरे 5 सवाल। जी बताएं। पहला सवाल। पापा को शुगर है, उन्होंने आपकी हकीम साहब के दवाखाने से चिलगोजे का सिरका मंगाया है और उसको किस टाइम और कितना लेना है ये बताएं। दूसरा, चिलगोजे का सिरका नहीं होता, गूंद वो किलौंजी का। जी सॉरी, ठीक। वो फिर घबराता रहा हुआ आपके पास। जी ठीक है, दूसरा सवाल बताइए। दूसरा, अम्मी भी किलौंजी का सिरका इस्तेमाल करें, उनको भी बहुत फायदा है। हकीम साहब, ये सिरके का नाम सही ले रहे हैं? किलौंजी का सिरका। कलौंजी का सिरका, ठीक है। जी। तीसरा सवाल। इस्तेमाल कर रही हैं, उनको भी बहुत फायदा है, लेकिन हल्की सी उनको घबराहट भी होती है। ठीक। तीसरा, और तीसरा, मेरी बहन है, उसकी उम्र करीबन 18 साल है, उसको जो है खाना खाते ही पेट में उसका दर्द होता। ठीक है। और चौथा, मेरी वाइफ है, उनको जब से मेरी बेटी हुई है उनका पेट बहुत फूल रहा है, बाकी कोई परेशानी नहीं है उनके पेट में, अल्हम्दुलिल्लाह सही है सब। देखिए, पेट फूलना एक चीज है, पेट का बढ़ जाना एक चीज है, दूसरी चीज है। हाँ, पेट बढ़ रहा है, बढ़ गया है, ठीक है। हाँ, बढ़ रहा है और मतलब सांस भी बहुत फूलती है उनकी। जी, आपने कहा था 5 सवाल है, 4 तो हो गए। और 5वां सवाल ये है कि आप और हकीम साहब हमें दुआओं में याद रखें और हम भी आपको बहुत याद रखते हैं दुआओं में। शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत 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 लंबी उम्र दे। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। थोड़ा सा इंतजार। जफर भाई, आप बताएं आपका सवाल क्या है। वालेकुम अस्सलाम। जी, हकीम साहब का वक्त ज़ाया किए बगैर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। एक किसी शख्स के स्टोमक में अल्सर है, तो क्या वो शख्स जैतून का सिरका या गाउंडी स्याह इस्तेमाल कर सकता है या नहीं? एक सवाल तो ये है। दूसरा ये है कि जिस शख्स को
अल्सर है, ये यूनानी तर्ज की जो दवा है इसमें क्या इस्तेमाल क्या कुछ कर सकता है। तीसरी बात यह है कि मैं जाती तौर खुद पी केयर ले रहा हूँ और पी केयर की मौजूदगी में क्या जो सफूफ एक बार हकीम साहब ने बताया था वो 5-6 चीजें, जैसे वो मेथी बताई थी उन्होंने, ये सौंफ सौंठ जी 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 सौंफ बताया था, वो भी बना हुआ है। तो दो में से एक ही चीज इस्तेमाल करनी है या दोनों इस्तेमाल करनी है। तीसरा एक चीज जो मुझे इन्होंने भेजी है जैतून का नमक, तो ये 5-6 डब्बे भेजे इनमें मुख्तलिफ लोगों के लिए, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि इसका ये किन लोगों के लिए मैंने किन लोगों को देना। मेरे पास है ये, मतलब मैं बहुत सारी चीजें लाता हूँ आपके यहाँ से, जैसे गौंदसिया है या मोरिंगा है या बाकी चीजें हैं, तो अल्लाह का करम है कि मैं किसी अपने रिलेटिव को या किसी दोस्त को देता हूँ। तो ये किस काम आता है, ये नमक का जैतून जो है? ठीक है जी हकीम साहब, नमक जैतून किस काम आता है? नमक जैतून इन्फेक्शन के काम आता है और जिन लोगों को अल्सर हो उनके भी काम आता है। और अगर ये सोडा खाने के साथ लिया जाए, खाने के सोडे के साथ एक चुटकी, तो ये चर्बी कम करने के काम आता है। और इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, किडनी, एसिडिटी, कब्ज, बवासीर और ये स्किन के रोगों के भी काम आता है। और इसे मुताबिक तरीके से दे सकते हैं। जिनका क्रेटिनाइन बढ़ जाता है उसको भी देते हैं, और जिनको किडनी इन्फेक्शन हो उनको भी देते हैं। बहुत काम आता है, मुझे ये ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है जी। जिसको पेप्टिक अल्सर या जैसे उन्होंने कहा स्टमक में अल्सर है, तो उसके लिए कुछ इन्होंने दरियाफ्त किया है हकीम साहब, जैतून का सिरका, गूंद सिया उनको दिया जा सकता है, क्या कहेंगे आप? एक सवाल और भी है कि ये पी केयर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में वो चूरन और नमक जैतून क्या ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन अगर पी केयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 6 चीज़ें साथ में ले सकते हैं। नमक जैतून की जगह वो 6 चीज़ें साथ में ले सकते हैं, वही काम करता है। मजीद अगर और इजाफा चाहते हैं तो ये उसे ले सकते हैं। गौंद सिया अल्सर वाला आदमी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन देसी घी 1 चम्मच हो उसके साथ। और उसके इफाके के लिए बेल पत्थर खूब खाया करें। बेल पत्थर का मौसम ना हो तो पत्थर बेल इसे कहते हैं हम दिल्ली यूपी वाले, तो इसका वो मिलता है मुरब्बा। ऑफ सीजन में मुरब्बा खाया करें और सीजन में बेल पत्थर खूब खाया करें। मुनहजिम ग़िज़ाएं खाना ज़रूरी है। डॉक्टर का भी इलाज करते हुए आप ये इलाज कर सकते हैं। और शायद जैतून का सिरका उन्हें या कोई भी सिरका नहीं लेना चाहिए जी। रुबीना बेगम के का सवाल जो है वो यूरिक एसिड से मुताल्लिक़ है। उम्र 65 साल उन्होंने बताई थी। यूरिक एसिड देखिए, खट्टी चीज़ें छोड़ना होगा बिल्कुल, तो उससे भी यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है। लेकिन एक बहुत अच्छा नुस्खा, नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी के साथ लें और अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें। 1 चम्मच अलसी का पाउडर खाया करें और 1 चुटकी नमक जैतून लेने से किसी भी किस्म का यूरिक एसिड कंट्रोल होना, एसिडिटी कंट्रोल होना और मुताद्दिद फ़ायदे, एसिडिटी, कब्ज, बवासीर और क्रेटिनाइन कंट्रोल होना, लीवर को फ़ायदा पहुंचना, बहुत सारे इमराज में ये काम आता है जी। रुबीना का एक सवाल शामिल कर लेते हैं, एक कल के लिए रह जाएगा। 28 साल की उम्र है और चेहरे पर तिल है। अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें और इस अलसी के साथ 1 चम्मच अलसी और 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी मिला के कम से कम 1 बार जरूर लिया करें। इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है जी। एक बहुत अहम सवाल इनका है और इसे जानबूझकर हमने आज रुका है कि चूँकि वक्त की बहुत कमी है, वक्त तकरीबन ख़त्म हुआ चाहता है। डिप्रेशन का जो मसला है इस पर इंशाल्लाह हकीम साहब से तफसीली रहनुमाई कल जानेंगे, आप तक पहुँचाएंगे। और हामिद साहब, आपके चारों सवाल एक बार फिर हमारे साथ आज महफूज हैं कल तक के लिए, तो आपको भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा इंतज़ार कल तक के लिए। नाज़रीन से भी इजाज़त चाहते हैं। हकीम साहब, आपको भी बेहद शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर,
इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।